नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत टॉक। मैं हूं आदेशपुरी। गाजा पीस प्लान यानी कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में सीज फायर अमेरिका के नेतृत्व में हो गया और गाजा से तस्वीरें आ रही है लोगों में खुशी की, निश्चिंतता की और फिर से अपने घर लौटने की। लेकिन ये खुशी जो है वो फिलिस्तीन के तथाकथित सबसे बड़े सपोर्टर देश पाकिस्तान को रास नहीं आ रहा। पाकिस्तान में जो है वो तहरीके लब्बैक जो पाकिस्तान है उसके द्वारा एक ग्रेट मार्च का आयोजन किया गया है जो कि इस्लामाबाद पहुंचने वाला है। और इतना उपद्रव हो रहा है अभी कि लाहौर इस्लामाबाद जो एक्सप्रेसवे है उस पर कंटेनर लगा के लॉक किया गया है और रावलपिंडी और इस्लामाबाद जैसे पाकिस्तान के महत्वपूर्ण शहरों के इंटरनेट अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिए गए हैं। अब इनका क्या कहना है? इनका ये कहना है कि जो गाजा पीस प्लान जो तैयार हुआ उसमें इजराइल को लेकर, इजराइल के खात्मे को लेकर और फिलिस्तीन स्टेट को लेकर जो है वो एक कंप्लीट मसौदा नहीं तैयार हुआ और पाकिस्तान ने इसे स्वीकार कर लिया। एक तरह से ये एम्ब्रेसिंग सरेंडर है। ये शर्मनाक सरेंडर पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। अब अलग बात है कि पाकिस्तान के जो डिप्टी इंटीरियर मिनिस्टर हैं उनका ये कहना है कि जब फिलिस्तीन और हमास को ये समझौता पसंद है तो हमें ना पसंद होने का क्या वजह है। और पाकिस्तान के अथॉरिटी के द्वारा, सरकार के द्वारा ये टीएलपी का जो आंदोलन चल रहा है, जो प्रदर्शन चल रहा है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो हैं जनरल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री, इन्होंने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया है। कहने का मतलब है कि गाजा के लोग जो कि 2 सालों से जैसे बदतर जिंदगी जी रहे हैं, लगभग 70,000 अपनों को गवा चुके, खाने पीने दवाई जो मूलभूत जरूरत होती है उसके लिए भी वो वर्षों से जद्दोजहद कर रहे हैं। और ये सीज फायर भले ही ये क्षणिक हो, हालांकि ये कहा जा रहा है कि ये भविष्य के शांति को लेकर जो है ये प्रयास है, लेकिन इसमें बहुत कुछ अभी होना बाकी है, बहुत सा सिक्योरिटी होना बाकी है। और हमास जैसा दुनिया का कट्टरवादी संगठन जो है वो इस समझौते को स्वीकार कर लिया। यानी कि पाकिस्तानी जो हैं वो किसी भी स्थिति में फिलिस्तीनियों को खुश नहीं देखना चाहते। फिलिस्तीनी जो हैं वो 2 सालों से अधिक समय से इजराइल के हमलों को सहते सहते बर्बाद हो गए। लेकिन देखिए ये पाकिस्तान जो है केवल जो है वो बस दिखाने के लिए, क्रिकेटर जो है वो अपनी जीत फिलिस्तीन को समर्पित करते हैं या फिर अलग अलग जो प्लेटफॉर्म है वहां पर आकर वो अपना समर्थन देते हैं। लेकिन 2 सालों में ना ही पाकिस्तान की सरकार के द्वारा, ना ही पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा और ना ही पाकिस्तान के लोगों के द्वारा किसी भी तरह से फिलिस्तीन या गाजा के लोगों के अच्छाई के लिए, उनकी सहायता के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। पाकिस्तान कहता है ना कि उनका जो एटॉमिक बम है वो इस्लामिक एटॉमिक बम है, वो इस्लाम की रक्षा के लिए है। तो भाई फिलिस्तीन के लोग जब 2 सालों से पूरा गाजा पट्टी जो है वो खंडार बन गया, 70,000 के आसपास लोग मारे गए हैं, न जाने कितने हजार लोग जो हैं वो घायल हुए हैं। कैसे बदतरीन स्थितियों में वहां के लोगों ने अपने दिन गुजारे हैं। लेकिन पाकिस्तान ने इजराइल के खिलाफ एक शब्द भी बोलने के अलावा कुछ नहीं किया, बोलने के अलावा कुछ भी नहीं किया पाकिस्तान ने। इवन कि उसी के कारण ईरान पर भी हमला हुआ, लेकिन ईरान के भी समर्थन में पाकिस्तान नहीं आया, ईरान के लिए भी खड़ा नहीं हुआ। तो इससे यही साबित होता है कि पाकिस्तान का जो फिलिस्तीन प्रेम है वो दिखावटी है और इसे गाजा के लोग भी अब समझने लगे हैं। क्योंकि जिस तरह के कंडीशन 2 साल में हुए थे, लाख गल्फ कंट्री या फिर इस्लामिक कंट्री समर्थन करे, लेकिन खुलकर कोई सामने नहीं आया। किसी देश ने अपनी आर्मी नहीं भेजी, किसी देश ने इजराइल के साथ लड़ने का साहस नहीं जुटा पाया।
और इससे ये साबित होता है कि बस कोरा समर्थन है ये, और पिस रहे हैं फिलिस्तीन के लोग। कितने फोटो वायरल हुए, आपने देखा होगा कि कैसे कैसे वहां के लोग जो हैं, बच्चे जो हैं, खाने खाने को मोहताज हैं। यूरोपियन कंट्री के द्वारा दबाव डाला गया, फ्रांस हुआ, फिर से जर्मनी, स्पेन, ब्रिटेन, कनाडा, इन देशों के द्वारा जो है वो इजराइल पर दबाव डाला गया वहां के मानवीय स्थितियों को देखते हुए। लेकिन पाकिस्तान हो या टर्की हो, सऊदी अरब हो, कतर हो, इन किसी देशों के द्वारा जो है किसी भी तरह के प्रयास, जब मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा था तो एक मिलिट्री ऑप्शन की भी बातें नहीं की गई कि हम इजराइल के खिलाफ मिलिट्री एक्शन लेने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। इतनी हिम्मत नहीं हुई इन देशों की। और पाकिस्तान जो है अपने आप को दुनिया का नंबर 1 आर्मी, नंबर 1 इंटेलिजेंस, क्या क्या फेंकते चलता है, लेकिन इजराइल को लेकर जो है सारी हेकड़ी उनकी बंद हो जाती है। कुछ भी वो कहने बोलने की स्थिति में नहीं रहते। अब देखिए कि गाजा से जो आज पिक्चरें प्रसारित हो रही हैं कि कैसे लोग हंसी खुशी अपने घरों को लौट रहे हैं, हालांकि उनके घर जो है मलबे में तब्दील हो गए हैं। और जो 20 सूत्री जो मसौदा तैयार हुआ है, जिसे हमास ने भी स्वीकार कर लिया, इसमें यह कहा गया है कि जो बंदी हैं, जिसे 7 अक्टूबर 2023 को हमास के द्वारा जिन इजरायली नागरिकों को बंदी बनाया गया, उन्हें तत्काल यानी कि 72 घंटे के अंदर जो है रिहा करना होगा, जिनमें जीवितों की संख्या 20 बताई जा रही है। उसके बाद बता दें कि इसमें यह भी कहा गया है कि इजरायली सेना जो है वो पीछे हटेगी, जो येलो लाइन है वहां तक आएगी, यानी कि अभी भी गाजा के 53% हिस्सों पर जो है वो इजराइल का ही नियंत्रण रहेगा, लेकिन उन्हें पीछे हटना है। और इसके बाद से पानी की सप्लाई, बिजली की सप्लाई, जो मूलभूत जरूरतें कोई चीज होती है, उसको लेकर गाजा में तत्काल कार्रवाइयां शुरू की जाएंगी। और हमास के द्वारा भी बयान जारी करके कहा गया है कि मानवीय सहायता के लिए एक दूसरे की सीमाओं में आने जाने की अनुमति दी जाएगी। यानी कि इस युद्ध से हमास और गाजा दोनों परेशान हो चुके थे, क्योंकि इजराइल ने जो रिटेलिएशन किया वो बड़ा ही भयावह रहा और बड़ा ही नुकसानदायक रहा। वो देखा जाए 7 अक्टूबर 2023 का जो आतंकी हमला था, वो अब तक का गाजा में रहने वाले लोगों के लिए सबसे दुखद घटना था, और उसका क्या परिणाम होगा ये इन लोगों ने नहीं सोचा था। और हमास का जो है वो उसको किसी भी तरीके से आगे जो भी गवर्न करेगा फिलिस्तीन को या गाजा को, उनमें उनकी कोई भी भूमिका नहीं रहेगी, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कहा गया है। तो बताएं आपको हम कि 20 सूत्री मांग है, और जब से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इन मांगों की घोषणा की गई, या इनके सूत्री जो मसौदे हैं उनकी घोषणा की गई, पाकिस्तान का दोगलापन सामने चला आया। देखिए कि सारा मसौदा उन लोगों के सामने तैयार किया गया, लेकिन पाकिस्तान में अपने आप को पाक साफ दिखाने के लिए यह कह दिया गया कि मसौदों को चेंज कर दिया गया है और इससे हम मानने को तैयार नहीं है। अरे आपके मानने या ना मानने से क्या होता है? गाजा के लोग तो मानने के लिए तैयार हो गए। वो तो आज पूरे दुनिया भर में वहां का पिक्चर वायरल हो रहा है कि कितने लोग खुश हैं इस सीज फायर से, इस युद्ध से। तो देखिए तत्काल जो है वो शांति की स्थापना हो गई है, और एक चीज क्लियर है कि गाजा में, अब गाजावासी हो या हमास वाले हो, वो एक चीज जान लें कि जितने भी मुस्लिम कंट्री जो उनके सबसे बड़े समर्थक बनते हैं, बस अपनी रोटी सेकते हैं। झेलना गाजा वालों को ही पड़ता है। बाकी किसी देश को आपने देखा होगा कि कोई भी मिलिट्री एक्शन को लेकर बात तक नहीं किया। चारों तरफ से मुस्लिम कंट्री हैं जो कि इजराइल को दुश्मन मानती है, गाजा का सबसे बड़ा सपोर्टर अपने आप को समझते हैं, चाहे इजिप्ट हो, टर्की हो, कतर हो, सऊदी हो, यूएई हो, पाकिस्तान हो, सारे के सारे, लेबनान, ये सब कुछ। लेकिन किसी ने भी इजराइल के खिलाफ मिलिट्री एक्शन का हिम्मत तक नहीं दिखाया। बस केवल बयानवीर बनना, बयानों में बस कहना कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये होगा, वो होगा। लेकिन
जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर के शर्तों को हमास ने और गाजा के लोगों ने स्वीकार किया है, उससे अब आने वाले समय में यही लगता है कि अस्थायी शांति के लिए प्रयास अब फिलिस्तीन के तरफ से ही शुरू किए जाएंगे। और जो मुस्लिम वर्ल्ड के द्वारा एक सपना दिखाया गया था कि इजराइल नष्ट होगा, फिलिस्तीन एक राष्ट्र बनेगा, ये संभव नहीं है। ये गाजा के लोगों ने लगभग इसे महसूस कर दिया। अब देखिए ना, लगभग 1 लाख की आबादी गायब हो गई कुछ लोगों की किडनैपिंग के चलते। पूरा शहर का शहर जो है मलबा में तब्दील हो गया। और ये पाकिस्तान वाले ये सरेंडर कह के और यहाँ पर बवाल मचाए हुए हैं पाकिस्तान में। यानी कि गाजा के लिए जो समझौता गाजा और हमास ने स्वीकार कर दिया, उसे पाकिस्तान स्वीकार नहीं कर रहा और पाकिस्तान में तहलका मचा हुआ है। गजब का नाटक नौटंकी है। तो चलिए देखिए अब क्या होता है। आशा करेंगे कि शांति हो और गाजा के लोगों का और इजराइल के लोगों का भी जो है वो जीवन आसान हो। इजराइल में भी खुशियां मन रही हैं। वो लोग जिनके परिवार के बंधक पिछले 2.5 सालों से 2 साल से लगभग जो हैं वो गाजा के इलाकों में जो है हमास के द्वारा अपहरित किए गए थे, उनकी वापसी होगी और उसके लिए पूरा इजराइल जो है वेलकम करने को तैयार है। तो जहाँ पे बवाल है वो लोग इस शांति का स्वागत कर रहे हैं और जिन लोगों ने कुछ नहीं किया, केवल छाती पीटते हैं, वो आज भी छाती पीट रहे हैं। तो चलिए आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल जगत टॉक को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।